दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पुरुष वर्ग का अक्सर ये कहना होता है कि मैडम हमें न्याय कैसे मिलेगा, या हम अपनी पत्नी से प्रताड़ित हैं लेकिन हम इस टर्म में सिर्फ न्याय मांगने नहीं जा पा रहे हैं कि अगर हमने तलाक की अपील लगा दी तो हमारे ऊपर मेंटेनेंस और बंध जाएगा, जो कि हम नहीं दे पाएंगे या देना संभव नहीं है, या जब पत्नी गलत है तो हम मेंटेनेंस क्यों दें। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन पुरुष वर्ग बड़ा ही निराश है इस चीज़ से लेकर, और अधिकतर वह न्याय प्रणाली पर उंगली उठाता है। उसका ये कहना होता है कि न्याय हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ महिला को मिलेगा, क्योंकि इस महिला की ही सुनवाई होती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको तलाक लेना है, पुरुष वर्ग से बात करेंगे आज हम, पुरुष वर्ग के लिए ही स्पेशली ये वीडियो है, कि अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं या आपका रिश्ता ऐसा है कि चल पाना संभव नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस डर में तलाक की अपील नहीं लगा रहे हैं कि आप सही हैं, पत्नी गलत है, उसके बाद भी अगर आप तलाक की अपील लगाएंगे तो आपके ऊपर मेंटेनेंस बंध जाएगा, क्योंकि सुनवाई सिर्फ पत्नी की होती है। तो यहाँ पर ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि मैं यहाँ पुरुष वर्ग से ये कहूँगी कि अगर तलाक लेना है तो पहले अपने आप को कुछ चीज़ों पर माप लेना सही है कि क्या आप सच में तलाक लेना चाहते हैं तो वह लेने का तरीका अलग होगा, क्योंकि कई बार गुस्से फ्रस्ट्रेशन में या कुछ समय की चीज़ों को लेकर डिसीजन ले लेना कि हमें तलाक लेना है, हमें अलग हो जाना है, तो वो परिस्थितियां अलग होती हैं। और जहाँ ये लगता है कि ये रिश्ता साथ में रहकर जीने लायक नहीं है या इसे रिश्ते को चलाना संभव नहीं है, तो वो परिस्थितियां अलग होंगी, और वहाँ पर आपको एक बार अपने अंदर आकलन कर लेना चाहिए कि नहीं, अब हम इस रिश्ते में साथ नहीं रह सकते, तो अब हमें उसके तरीके खोजने हैं। तो पहली बात, अगर आप दोनों पार्टनर सहमत हैं कि हम साथ नहीं रह सकते, तो आप 1 साल का अगर आपको सेपरेशन हो गया है, जहां दोनों आप न्यायालय के समक्ष खड़े होकर ये बात एक्सेप्ट करें कि हम दोनों के बीच में 1 साल से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और हम दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संतुष्ट या खुश नहीं है, जो कि एक वैवाहिक जीवन में अच्छी तरीके से पति पत्नी को होना चाहिए। और हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे से साथ नहीं है, मतलब ना ही अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां पति पत्नी के प्रति निभा रहा है, ना ही पत्नी पति के प्रति निभा रही है, और दोनों ये बात एक्सेप्ट करते हैं आपसी सहमति से तलाक लेते समय। तो मेरा ये दावा है कि आपको अधिक से अधिक समय लगेगा तो 3 माह लगेंगे, नहीं तो कम से कम समय में आपका 10 से 15 दिन में, या बहुत से बहुत 1 माह के अंदर आपका तलाक होना तय है। लेकिन यहाँ बात है आपसी सहमति से और 1 साल का सेपरेशन होने पर। अब बात आती है कि अगर एक पक्षकार चाहता है तलाक का और दूसरा पक्षकार नहीं चाहता, मतलब पति चाहता है पत्नी नहीं चाहती है, तो पहले तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि एक ग्राउंड होता है जिसमें आप 2 साल के सेपरेशन की बात करते हो, और ये एक मैंने वीडियो बनाया भी है इस पे, जिसमें कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर मैडम मतलब हमारे हमारे रिश्ते में तो हम 2 साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन क्या हम इस बात पे अपील लगा देंगे तो हमें तलाक मिल जाएगा? तो यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। डिसर्जन का ग्राउंड बनता है 2 साल के सेपरेशन पर बनता है, मतलब आप 18 माह से अधिक से अलग रह रहे हैं तो डिसर्जन के आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन उसकी परिस्थिति क्या होती है वो आप पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं, वीडियो स्किप कर सुनते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि मैडम ने तो कहा था कि 2 साल में अलग रहेंगे तो हमें तलाक मिल जाएगा, तो इस आधार पर नहीं, और फिर उसमें और आप ये लिखेंगे कि नहीं हमारे एडवोकेट कहते हैं कि वीडियो में तो कुछ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा वीडियो सुनिए, पूरी जानकारी मिलाइए, उसके बाद कदम उठाइए। 2 साल सेपरेशन डिसर्जन का ग्राउंड बनता है, लेकिन अगर पति पत्नी अलग होते समय कोई भी एक FIR, कोई भी एक SPO ऑफिस में इंफॉर्मेशन, या ऐसा कोई भी लीगल काम कर कर अलग होते हैं, जैसे कि ऐसे कई केसों में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां पति पत्नी का विवाद हुआ,
घर वाले लेने आए, एक एफआईआर दर्ज करी, अपनी बेटी को लेकर चले गए। पत्नी, वाद विवाद हुआ, एक एफआईआर करी, वो अपने पीहर में जाकर रहने लगी। उसके बाद वे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही, वहीं पर है। उसे बुलाने का प्रयास कर रहे हैं तो नहीं आ रही है, रिश्तेदारों का सहारा ले रहे हैं तो नहीं आ रही। तो मतलब इस तरह की कि कोई भी एक इन्फॉर्मेशन अगर उसके द्वारा अपने एरिया के एसपी ऑफिस में, कोर्ट में या थाने में कोई भी एक ऐसी रजिस्टर्ड एफआईआर या कोई भी एक इन्फॉर्मेशन जैसे कि एप्लीकेशन अगर दे देती है, तो या पत्नी के जाने के बाद आपके द्वारा यहाँ का इन्फॉर्म कर दिया गया है कि पति के द्वारा कि मेरी पत्नी चली गई है, लेकिन किसी भी प्रकार से वह आने के लिए तैयार नहीं है या ना ही संपर्क करना चाह रही है, या मैं संपर्क कर रहा हूँ तो वह मुझसे संपर्क नहीं कर रही, मतलब कोई भी ऐसी जानकारी आपके द्वारा थाने में, एसपी ऑफिस में या कोर्ट में एक एप्लीकेशन के माध्यम से दे दी जाए और उसके बाद वो अंतराल 2 साल का हो जाए, तो वहाँ बनता है डिसर्जन का ग्राउंड। तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनता कि आप कहें कि मैं अपने पड़ोसी से पूछवा देता हूँ, अपने माता पिता से पूछवा देता हूँ, अपने रिश्तेदारों से पूछवा देता हूँ, तो इन चीज़ों की कोई मान्यता नहीं होती। तो यहाँ पर एक ग्राउंड आपका तलाक लेने का सबसे बड़ा ये बनता है कि अगर आप इस आधार पर अपील लगाते हैं तो आपका तलाक 101% तय है। अब दूसरी बात आती है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो आप न्यायालय में देंगे, तो न्यायालय के द्वारा उस सबूत को ठुकराया नहीं जा सकता। इसमें लोगों का अक्सर ये कहना होता है मानसिक प्रताड़ना, पत्नी लड़ती है, इस तरह का व्यवहार करती है। तो इस तरह का व्यवहार करना आपको प्रूफ करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। अगर जो प्रूफ कर देता है तो मानसिक क्रूरता को आधार माना है, लेकिन मानसिक क्रूरता को साबित करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को साबित कर पाते हैं, शारीरिक प्रताड़ना या कोई भी ऐसा सबूत जैसे कि आपकी माताजी या बहन के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, तो इस तरह का कोई भी आप सबूत, या सबसे बड़ा सबूत कि अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहती है या धर्म परिवर्तन करना चाहती है या वह अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है, लेकिन आपको इन चीज़ों के सबूत देने होंगे। जब आप सबूत देते हैं तो 101% बात आपकी सुनी जाएगी। और एक और कारण है जो कि सबसे बड़ा है कि जहां आप ये निर्णय कर लें कि हाँ मुझे अपनी पत्नी से अलग होना है, तो फिर आप उस तरह से रास्ते खोजिए। नहीं तो अक्सर ये देखा जाता है कि जरा से गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में पति के द्वारा उस समय तो ये डिसाइड कर लिया जाता है कि मुझे तलाक लेना है, लेकिन कारण कुछ नहीं होता। अब आपके पास ऐसा कोई उचित कारण नहीं है तो आप प्रूफ क्या करेंगे, आप क्या बात रखेंगे न्यायालय के सामने, और नहीं रख पाएंगे तो नेचुरल है कि आपका केस रिजेक्ट ही होगा, आपकी अपील सुनी नहीं जाएगी और फिर आप ये कहेंगे कि पुरुषों की कोई सुनवाई होती नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप उचित एविडेंस देते हैं तो 101% आपकी सुनवाई होगी। और इसमें मैंने सबसे पहले कहा कि एडल्ट्री जैसी चीज़ों पे, डिसर्जन जैसी चीज़ों पर, और अगर क्रूरता हो रही है तो क्रूरता को प्रूफ करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप क्रूरता को प्रूफ कर देते हैं तो यहाँ पर इस आधार पर आप तलाक 101% ले सकते हैं और इसमें आपको कोई भी किसी भी चीज़ में रिलीफ दिलाने से नहीं रोक सकता। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।